क्या आप भी सोचते हैं कि अमीर लोग बस किस्मत वाले होते हैं? क्या आप भी कोशिश करते हैं लेकिन सफलता बार बार हाथ से फिसल जाती है? तो अब सोच को बदलने का समय आ चुका है। मैं हूं वैभव भारती और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी किताब की कहानी जो सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती बल्कि आपको रिच बनने की सोच देती है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। जी हाँ, आज हम इस बुक से बहुत सारी ऐसी थॉट्स के रिगार्डिंग, अपनी सोच के बारे में ऐसी ऐसी बातें सीखेंगे कि अगर हम अपने थॉट्स में कुछ बदलाव लेकर के आएँ तो हम अपनी ज़िंदगी में जेन्युइनली बहुत अमीर बन सकते हैं। पार्ट 1 में हम बात करेंगे डिज़ायर के बारे में, यानी कि इच्छा शक्ति की ज्वाला। सारी सफलता की शुरुआत एक चाहत से होती है। एक आदमी था एडविन सी बर्नीस, उसने सिर्फ एक बात ठान ली कि मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा। उसके पास ना पैसा था, ना ही कोई पहचान थी, बस एक जलती हुई इच्छा थी दिल में। उसने एक छोटे से जॉब से शुरुआत की, 5 साल तक लगा रहा और फिर एक दिन एडिसन ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। अब एक छोटी सी बात है, बट इससे सबक क्या मिलता है कि इंसान के अंदर अगर बर्निंग डिज़ायर हो ना तो रास्ते अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। अगर हम इस फेथ की बात करें पार्ट 2 में, यहाँ पे हम फेथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो विश्वास की ताकत है। नेपोलियन कहते हैं कि अगर दिमाग किसी की कल्पना कर सकता है तो उस पर विश्वास कर सकता है तो उसे हासिल भी कर सकता है। आप हर सुबह उठिए और अपने आप से कहिए कि आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई डिज़र्व वेल्थ, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। यानी कि अपने जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, इसको ट्रेन करो सक्सेसफुल ज़िंदगी के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए, राइट। तो यहाँ पे अब हम पार्ट 3 पे आ जाते हैं और अब हम फोकस करेंगे ऑटो सजेशन, हर दिन की प्रोग्रामिंग। अब देखो, रोज़ अपने गोल्स को पढ़ो। आपका जो ज़िंदगी में जो भी आप पाना चाहते हो, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है। हर इंसान के अपने गोल्स है ज़िंदगी में। तो आप ऐसा नहीं कि आपने ज़िंदगी में एक बार गोल सेट कर लिया और छोड़ दिया, नो। आप अपने गोल्स को डेली पढ़िए, आंख बंद करके उसको विजुअलाइज करिए, राइट, कि आप अपने ड्रीम लाइफ को जी रहे हैं, है ना। आप उसको अपनी तरफ, है ना, महसूस करें कि यस, अब मेरी लाइफ में वो सब चीज़ें मैं अचीव कर चुका हूँ। ये बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस है, इसके पीछे एक साइंस है। और इस चीज़ को आप रिपीट करते रहिए, डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करिए, राइट। आप अपने इस थॉट को बार बार दोहराते रहिए जब तक ये रियलिटी नहीं बन जाता। आप देखेंगे कि एक दिन ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में मिल चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि गहराई वाला ज्ञान। नेपोलियन कहते हैं कि जनरल नॉलेज नहीं लेना है चीज़ों के बारे में, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जो है वही आपकी ताकत है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाला खेल खेलते रहते हैं। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम शुरू करेंगे, ऊपर ऊपर की जानकारी के साथ करेंगे, फिर वो फेल हो जाते हैं थोड़े टाइम पे। हेनरी फोर्ड बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उन्हें कार बनानी आती थी और उन्हीं की वजह से आज कार दुनिया चला रही है। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, एक चीज़ में मास्टर बनो, है ना। आप हर चीज़ में एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो, वो पॉसिबल नहीं है। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है। आप किसी एक चीज़ को पकड़ो और उस चीज़ में मास्टरी अचीव करने की कोशिश करो, थिंग्स विल बी परफेक्ट फॉर यू। अब हम बात करेंगे इमेजिनेशन, यानी कि सोच की उड़ान क्या है। देखो, इमेजिनेशन तो आप समझते हो, हर आदमी अपने मन में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करता रहता है। तो हमारी जो सक्सेस है, कोई इनोवेशन है, इसकी शुरुआत होती है इमेजिनेशन से। स्टीव जॉब्स ने पहले अपने दिमाग में आईफोन बनाया, तब दुनिया के हाथों में आया। तो आप बताओ ना कि आपका आइडिया क्या है। आप इस वीडियो के एंड में आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका आइडिया क्या है। आप सोच के देखो कि मतलब कोई भी चीज़ है ना, पहले दिमाग में आती है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे बहुत बड़ा एक्टर बनना है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में पहले आई ना, फिर आप उसके बारे में क्या करोगे, उसको लिखोगे पेपर के ऊपर, फिर वो चीज़ पेपर पे आती है, लिखी जाती है, फिर आप उसके आगे डेट लिखोगे कि इस डेट से पहले मुझे ये चीज़ अचीव कर लेनी है। तो इस तरीके से आप अपने सपनों को, अपने सक्सेस को इमेजिन कर सकते हो एंड उसका एक गोल बना सकते हो उस आइडिया से, ठीक है। फिर आती है प्लानिंग, एक्शन का नक्शा। सोचना काफ़ी नहीं है, उसके लिए प्लान बनाइए, उस पर एक्ट करो, उसको फिर रिपीट करो।
ये अगर स्टेप आप दोहराते जाओगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। हर फेलियर तुम्हें सिखाता है कि कैसे प्लान नेक्स्ट टाइम बेहतर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर प्लान बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्लान में सक्सेसफुल हो जाओगे। हो सकता है कि आपने जो प्लान बनाया है उसमें आप गिर जाओ, आपको सेटबैक आए, आप मतलब कहीं ना कहीं से उसमें आपको सफलता ना मिले। बट इसका मतलब नहीं है कि आपको गिव अप करना है, आपको दोबारा नया प्लान बनाना है, फिर से काम करना है। तो ये चीज़ आपने रिपीट करते रहना है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। आपको ज़िंदगी में फ़ैसले लेने हैं। बहुत लोग क्या होता है ना कि अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लेते हैं, नॉलेज ले लेते हैं, सब कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि ये सब कुछ चाहिए, बट वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो आप थिंकर ना बने, आप डूवर बने, आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजन मेकर बने, आप डिसीजन लेने वाले इंसान बने। सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले लेते हैं और जब हमें चैलेंजेस आते हैं, जब हमें दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, तो हम फिर से अपने फ़ैसलों पे डाउट करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप अपने ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं सोच समझ करके और आपको एक बार भी लगता है कि हाँ इस पर आपको सफलता मिलेगी, तो आप उस पर टिके रहें। हो सकता है कि आपको बहुत चुनौतियाँ मिले, बहुत चैलेंजेज आएँ, बट आपको घबराना नहीं है। पाँव ज़मीन पे अंगद की तरह टिका के रखना है, उस काम पे लगे रहना है, ठीक है। हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन जो है डिसाइड किया, तो लोगों ने क्या बोला कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो बोले कि पॉसिबल बनाओ। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ इम्पॉसिबल दुनिया को लगता है ना, आप उसको पॉसिबल बनाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ होगा कि नहीं होगा, बस इतना बिलीव कीजिए कि अगर आपको ये थॉट आया है और ये लॉजिकल है तो डेफिनेटली आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इंसान तो उसको कर सकता है जो बहुत हार्ड वर्क करेगा, कंटिन्यूसली वर्क करेगा उस पर। तो आपका जो है डिसीजन बहुत क्लियर होना चाहिए और आपका जो है डेस्टिनेशन भी क्लियर होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूँगा कि क्लियर डिसीजन जो है ना, वही आपको क्लियर डेस्टिनेशन तक लेके जाता है, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं परसिस्टेंस, यानी कि हार नहीं माननी है। ये एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी होती है, स्पेशली अगर आप एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं। अगर आप एक आम आदमी की ज़िंदगी घिस पिट के नहीं जीना चाहते, उससे बढ़िया कुछ ऊपर सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको परसिस्टेंस लानी पड़ेगी ज़िंदगी में। कि एक आदमी ने ज़मीन पर माइनिंग किया, उसको सोना नहीं मिला, वो हार गया। दूसरे ने उसी जगह पे सिर्फ 3 फीट और खोदा और उसको मिल गया खजाना। सिंपल सी चीज़ क्या है कि आप कई बार बहुत मेहनत करते हैं, आप 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं, 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, एंड अब आपको लग रहा है यार कि मैंने तो 6 महीने लगा दिए, 4 महीने लगा दिए, वो चीज़ तो मिली नहीं ना जिसके लिए आप दौड़ रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे। बट आप ऐसा भी तो सोचो ना कि क्या पता और 2 दिन की मेहनत आपके लिए ऊपर वाले ने डिसाइड की हो। तो 6 महीना आपने मेहनत किया, 2 दिन और कर लो, तो हो सकता है कि 6 महीने 2 दिन की मेहनत से वो खजाना आपको मिले। तो हमेशा आप बिलीव करें कि उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे सब कुछ होने वाला है, तो आप चलते रहें, कभी बैक स्टेप ना लें, पीछे ना हटें, क्विट ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे सबक क्या मिल रहा है कि नेवर क्विट टू अर्ली। फिर आता है मास्टरमाइंड, साथियों की ताकत। आप अपने आसपास उन्हीं 5 लोगों की तरह बनते हो जो आपके साथ होते हैं। सपने देखने वाले लोगों के साथ रहिए, क्योंकि फेमस कोट है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल लिविंग अराउंड यू, है ना। तो आपके आसपास जो 5 लोग रहते हैं ना, जो खास हैं, जिनसे दिन रात आपकी बात होती है, उन्हीं की थॉट्स के एवरेज आप बनते हैं। तो आप थोड़ा सा वाइजली चूज कीजिएगा कि आपके आसपास के जो लोग हैं, उनके बिहेवियर, उनकी आदतें, उनके थॉट्स, वो सब कुछ आप में ट्रांसफ़र होंगे। तो सोच समझ के इस पर आगे बढ़ें, अच्छे लोगों का संगत बनाएं, ठीक है। एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, यानी कि ऊर्जा को रूपांतरित करो। देखो एक बेसिक सी चीज़ है, एज अ ह्यूमन बीइंग इंसान के अंदर ना एक एनर्जी होती है दैट इज सेक्सुअल एनर्जी, और ये बहुत पावरफुल होती है। लेकिन उसे कंट्रोल करके अगर आप उसे अपने बिजनेस या अपने किसी क्रिएशन में लगाते हैं तो उसका एक एक्सप्लोजन होता है। जीनियस लोग यही करते हैं, एनर्जी को एलिवेट करते हैं, और इस पे तो हमारे पूरे धर्म ग्रंथ शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है ना। तो आप थोड़ा सा इस बारे में भी स्टडी करें, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, देखो चुपचाप रहने वाला जादू, यानी कि हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें कॉन्शियस है जो आपको जागते हुए वर्क करता है। आप डिसीजन लेते हो, बात करते हो, सोचते हो, ये सब चीज़ें आपके कॉन्शियस में चल रही हैं। लेकिन जो चीज़ें सब कॉन्शियस में हैं उसका एहसास आपको और मुझे नॉर्मली होता नहीं है, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है उसकी। जैसे आप खाना खा रहे हो, आपका खाना पच रहा है, तो आप सोच के तो नहीं पचा रहे हो ना, राइट।
आप रात को जब सो जाते हो तो आपके शरीर का ब्लड प्रेशर, आपका खाना पीना कौन डाइजेस्ट कर रहा है? आपकी धड़कन चल रही है ना। तो आपके शरीर में कितनी चीज़ें एक टाइम पे हो रही है ना, वो कौन करता है? अभी जैसे हम बैठे हैं, आप इस चीज़ को सुन रहे हो, इस वीडियो को आप सुन रहे हो, तो आप कॉन्शियसली तो वीडियो सुन रहे हो, लेकिन क्या आपके शरीर के अंदर और एक्टिविटीज़ हो नहीं रही हैं? क्या हो रही है ना। वो कौन कर रहा है? दैट इज़ सबकॉन्शियस ब्रेन। तो हमारा जो सबकॉन्शियस है ना, वो हमारी ज़िंदगी की हर बात को सुनता रहता है और हमारे थॉट्स को ना रियलिटी में बदलता है। तो जो लोग सारा टाइम ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव बातचीत करते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी है, या मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे तो वो नहीं मिला, जिनको ज़िंदगी में बहुत कंप्लेंट्स होते हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ में दोस्तों सबकॉन्शियस ब्रेन सपोर्ट नहीं करता है। तो आप हमेशा पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव एक्शन लें, तो उससे क्या होगा कि आप जो पाना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ सेंस की, यानी कि छठी इंद्रिय जागेगी। सिक्स्थ सेंस तो सुना ही होगा। जब आपका दिमाग क्लैरिटी में होता है ना, जब आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हो जहां पे आपको लगता है कि यार मुझे सब कुछ क्लियर हो गया है कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बनना था, क्या मतलब हर चीज़ की क्लैरिटी आ जाती है। तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि जो सही रास्ता दिख रहा है ना, वो रास्ता है इंट्यूशन का, और वो इंट्यूशन आपको सही मंजिल तक पहुँचाता है। ठीक है, यानी कि जब आपको उस लेवल की क्लैरिटी आ जाती है ना, तो आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे तो ये करना है, और वो बिल्कुल ठीक पड़ेगा। ऐसा हर आदमी के साथ नहीं होगा, लेकिन जब आपकी क्लैरिटी बेहतर होगी तो आपका इंट्यूशन बेहतर होगा। आप जो सोचोगे, जो प्लान करोगे, वो सही जगह जाके आपको लेके बढ़ेगा। ठीक है। एंड फाइनली दोस्तों, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप सिर्फ किताबें ना पढ़ें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम किताबों को जस्ट पढ़ रहे होते हैं। मैं कहता हूँ कि आप किताबों की फ़िलॉसफी को जियो कि उस ऑथर ने क्या कहने की कोशिश की है। राइट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ऑथर जो हैं उनका लिखने का तरीका अलग है, कोई पढ़ रहा है उसका पढ़ने का तरीका अलग है, कोई समझा रहा है उसका समझाने का तरीका अलग है। बट एक चीज़ जो है ना कि उस बुक से मोरल क्या निकलता है, उस किताब से हमें सारांश क्या निकलता है कि एग्जैक्टली वो कहना क्या चाहता है, वही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो 3 चीज़ें मुझे लगती हैं कि आपके लिए बेटर हैं। दैट इज़ कि थिंक बोल्ड, बड़ा सोचो, भयंकर सोचो भाई। दूसरा, एक्ट नाउ, एक्शन लेना है, सोच के पड़े नहीं रहना है। कि कई बार लोग कोई बढ़िया चीज़ सुन लेते हैं, मोटिवेट हो गए, अगले दिन फिर बैक टू द नॉर्मल लाइफ, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। फिर आता है ग्रो रिच। तो ये 3 चीज़ें करो, थिंक बोल्ड, एक्ट नाउ एंड ग्रो रिच। तो दोस्तों, मैं हूँ वैभव भारती और मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो खुद की लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहता है। ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आवाज़ है तुम्हारे अंदर के लेजेंड को जगाने की। ठीक है, और अगर आप भी चाहते हो कि आगे मैं कुछ और भी बुक्स आपके लिए लेकर के आऊँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताओ कि नेक्स्ट बुक आप क्या चाहते हो, और भी बहुत सारी डिस्कशन हम करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।